मेरे अजीज दोस्तों, आज जो कहानी है, जो कथा है, वो भगवान यमराज की है। उन्हें दोस्तों मृत्यु का देवता भी कहते हैं, और जो सबसे उनका प्यारा नाम है धर्मराज भी उनका नाम है। उनकी जो सवारी है दोस्तों, वो भैंसा है। बड़ा ही विचित्र और रोचक कहानी है दोस्तों। एक साधु और एक डाकू, दोनों जो है यमराजपुरी, जिसको संयमीपुरी भी कहते हैं दोस्तों, वहाँ दोनों पहुँचे। डाकू ने यमराज से दंड मांगा। यमराज के पास दोस्तों प्रभु ने एक उनको दंड दिया था। उसी दंड को यमराज ने डाकू को साधु की सेवा करने का दंड दिया। साधु तैयार नहीं हुआ। यम ने साधु से कहा, तुम्हारा तप अभी अधूरा है। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुंचते हैं दोस्तों। यमराज ने अपने, जैसे बनियों का बही खाता होता है, वैसे भगवान यमराज के पास भी बही खाता होता है दोस्तों। और उस बही खाता में उन्होंने देखा और दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप किया है, अधर्म किया है। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू की चुप होते ही साधु महाराज बोले, दोस्तों, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्य कर्म किए हैं, सच्चे काम किए हैं। इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध कर दीजिए। यमराज ने दोनों की बातें सुनी, दोनों की इच्छाएं सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर लिया दोस्तों। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो गया हूँ। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य जो है निरर्थक हो गया है, बेकार हो जाएगा। यह सुनकर भगवान यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकारग्रस्त हो रहे हो और यह न जान सके कि सब में एक ही आत्म तत्व समाया हुआ है दोस्तों। बहुत ही गूढ़ बात है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है।
अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा करो, सत्कार करो। दोस्तों, जिसने आत्म तत्व को समझ लिया, जिसने इस रूह को समझ लिया, उसने इस जीवन को समझ लिया। दोस्तों,